देखो, पढ़ाई शुरू करने से पहले आज हम आप लोगों से कुछ बातें पूछेंगे, उनके आप जवाब दोगे और नहीं आते होंगे वो हम बताते जाएंगे। पर जो जवाब हम बताएंगे उन्हें हमेशा ध्यान में रखोगे और मान के चलोगे, ठीक है। कुछ बातें तो ऐसी पूछेंगे जो आप बता सकते हो, एक दो बात ऐसी भी होगी जिसे आप नहीं बता पाओगे, वो हम बताएंगे। लेकिन जब हम बता देंगे उसके बाद उस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा मान के चलोगे। तो पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाएं कि आपको दुनिया जाने, हर कोई जाने कि हाँ ये कोई है, पूरी दुनिया में आप फेमस हो जाओ? बोलो यस या नो? अच्छा, तो ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? पढ़ाई तो बहुत से लोगों ने की है, बहुत से लोग बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। है ऐसा? नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपको उन लोगों की बातें मानना पड़ेंगी जिनको दुनिया जानती है। नहीं समझे बात? किनकी बातें माननी पड़ेंगी? जिनको दुनिया जानती है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पूरा विश्व जानता है ना? या ऐसे नहीं है? तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो लोग क्या क्या कहते हैं, उन लोगों का क्या क्या कहना है, वो क्या शिक्षा देते हैं। उनकी बातों को अगर आप मानते हैं तो उन्हीं के जैसे बन जाओगे या नहीं बन जाओगे? जैसे लोगों की बात आप मान के चलेंगे आप वैसे ही बन जाओगे। यदि आप किसी चोर की बात मानते हो तो आप चोर बन जाओगे या नहीं बन जाओगे? यदि आप किसी आतंकवादी की बात मानते हो तो आतंकवादी बन जाओगे, है ना? यानी आप जिस तरह के लोगों की बातें मान के चलेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। तो हमारे देश में एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं। महान व्यक्ति क्या, महान शिक्षक हुए हैं। वो कुछ बात कहते हैं और उनकी बात अगर मान ली तो भले ही को दुनिया में ऐसे ना बनो कि दुनिया जाने, लेकिन ऐसे जरूर बन जाओगे कि आप पढ़ाई लिखाई में कभी पीछे नहीं रहोगे। आज एक बात उनकी हम बताते हैं। वो महान शिक्षक का नाम आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, कौन हो सकते हैं? थोड़ा सा क्लू दे दें तो बता सकते हो? वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वो एक महान वैज्ञानिक भी हैं। आप बता सकते हो? बताओ, आप बताओ। वेरी गुड आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सिट डाउन। वह एक महान वैज्ञानिक भी है, वह एक महान टीचर भी थे, टीचर भी है। तो उनकी एक बात ध्यान रख लो और आपको लगेगा कि हाँ उन्होंने सही कही है वह बात। जब आप घर से चलते हो तो आपको स्कूल दिखाई देता है, वहां से नहीं देता। तो आप कैसे चलते हो? जितनी जगह जहां तक का दिखाई दे रहा है वहां तक आते हो, है ना? फिर आगे का रास्ता दिखाई देने लगता है, फिर और आगे बढ़ जाते हो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको स्कूल भी दिखाई दे जाता है या नहीं? तो इसी तरह से कोई सवाल जब मैथ में होता है तो हमें उसका आंसर पता नहीं होता है। जैसे हम जब घर से चलते हैं तो हमें स्कूल दिखाई नहीं देता है, वैसे ही जब हम मैथ का सवाल करते हैं तो हमें उसका आंसर पता नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से कुछ रास्ता हमें घर से चलते टाइम दिखाई देता है, वैसे ही मैथ का जब हम सवाल करते हैं तो उसमें कुछ बातें हमें दिखाई देती हैं।
या नहीं देती है? तो उतनी ही बातें लिख लो, उतनी ही बातें लिखो, तभी आगे दिखाई देने लगेगा कि अब क्या करना है। जब उतना कर लोगे तभी आगे का भी दिखाई देने लगेगा कि अब क्या करना है। नहीं समझ रहे हो बात? और ऐसे करते करते आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। यही कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यही सिखाते हैं कि आपको मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रास्ता तय करिए, फिर आपको अगला रास्ता दिखाई देने लगेगा, और फिर उतना रास्ता कवर करिए, एक समय ऐसा आएगा कि आपको मंजिल भी दिखेगी और आप मंजिल तक पहुंचेंगे भी। तो आज आपके बोर्ड पर एक सवाल लिखा है, सवाल कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल अभी हमने करवाया नहीं है, इसलिए हो सकता है नहीं कर सकूं। हम समझाएंगे, बताते जाएंगे, लेकिन कोशिश आप इसी नियम के आधार पर करोगे। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश आप इसी नियम के आधार पर करोगे, क्योंकि इसमें की कुछ बातें हमने आपको समझा दी है। सवाल भले ही को नहीं करवाया है, लेकिन इस तरह की कुछ बातें हमने आपको समझा दी है। तो शुरुआत करते हैं, आप रीडिंग कर सकते हो, आप कहो। In the given figure, a length is falling on line AB and forming two angles, angle AOC and angle BOC. If angle AOC बराबर ब्रैकेट में 3x plus 5 डिग्री ब्रैकेट बंद and angle BOC बराबर ब्रैकेट में 2x minus 25 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। देखो जब रीडिंग किया करो तो ब्रैकेट में मत बोला करो, ब्रैकेट तो है ही, दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब आप समझ गए, समझ गए या नहीं? हाँ या ना? नहीं। देखो अब हम हिंदी में मतलब समझा रहे हैं। इन द क्या वही उसी तरह से समझो, वही नियम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला, जितना आ रहा है उतना समझो, थोड़ा थोड़ा करके, फिर आगे का। इन द गिवन फिगर का मतलब इन माने में, द गिवन दी हुई फिगर आकृति, दी हुई आकृति में, इन द गिवन फिगर का क्या मतलब हुआ? ए रे, एक किरण इज फॉलिंग, गिर रही है। इन द गिवन फिगर ए रे इज फॉलिंग, दी गई आकृति में एक किरण गिर रही है। ये किरण गिर रही है, कहां गिर रही है? ऑन लाइन ए बी, ए बी एक लाइन है, एक किरण गिर रही है जिसका नाम है ओसी, वो हमने नहीं लिखा, ए रे ओसी, ठीक लिख दिया। इज फॉलिंग ऑन लाइन ए बी, एक किरण ओसी एक लाइन ए बी पर गिर रही है, दिखाई भी दे गया। अच्छा, एंड फॉर्मिंग, और बना रही है क्या? टू एंगल्स एओसी और बीओसी, टू एंगल्स बना रही है। तो हमने आपको सिद्ध करके सिखाया था कि जब कोई किरण किसी लाइन पर गिरती है तो दो एंगल बनाती है, और दोनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो जानते हो ना, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अच्छा, एंगल एओसी एंड बीओसी, दो एंगल बना रही है। इफ एंगल एओसी इक्वल 3x प्लस 5 डिग्री, यदि एंगल एओसी 3x प्लस 5 डिग्री का है एंड बीओसी 2x माइनस 25 डिग्री का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स। तो आपको एंगल्स की वैल्यू बतानी है, कर सकते हैं? कैसे? तो वही काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात याद रखो। क्या पता है आपको? पता है दो एंगल, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी कितने डिग्री के होंगे, ये बात आपको पता है या नहीं पता? बैठ जाओ, सभी बच्चे बताएंगे जोर से, कितने डिग्री के हैं? ये बात हमको पता है,
तो यहां तक का रास्ता हमने तय कर लिया तय। अब आगे तो एओसी हमें पता है कितना है, एक साथ मिलकर तो हमने देखो मिल रहा है रास्ता 3x + 5 डिग्री हमने लिख लिया, प्लस बीओसी कितना है उसे भी लिख लिया। रास्ता मिलता जा रहा है या नहीं मिलता जा रहा है? अच्छा, अब ये हमने अलजेब्रा सिखाया, ये आपको सॉल्व करना। ब्रैकेट खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले कितना लिखे? 3x + 5 प्लस -5 इक्वल 180 डिग्री। आप लाइक जोड़ लेंगे, 3x और 2x कितना हो गया? 5x। 5x 3 और 2 लाइक जोड़ेंगे, 3x और 2, अच्छा ये होगा 25। बीओसी गलत लिख दिया, ये होगा 25 और यहां भी होगा 25। चलो ठीक कर दिया, तो 5x हो गया, ये हो गया। अब डिजिट जोड़ लेंगे, 25 माइनस का है, 5 प्लस का है, कौन से निशान का ज्यादा है? माइनस का, तो कौन सा बचेगा? माइनस का। कितना बचेगा? 20 इक्वल 180 डिग्री। समझ रहे हैं? आप 5x इक्वल 180 और ये 20 माइनस का है, राइट साइड में चला जाएगा, किस चिन्ह का हो जाएगा? प्लस का। अब इसको राइट साइड वाले को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 200। अब 5 मल्टीप्लाई का है, राइट साइड में जाके कैसा हो जाएगा? और डिवाइड वाले को अपॉन में लिख देते हैं, x इक्वल। अब कैंसिल करेंगे, कैसे होगा? 5 4 जा 20 और 0, यानी x बराबर आ गया 40 आ गया। अब निकाल दो एंगल एओसी, आराम से आ जाएगा। कितना है एओसी? 3x + 5, यानी 3x की वैल्यू रख दी 40 + 5, तो कितना हो गया? 3 4 जा 12 और 1 0, 120 + 5 बराबर 120। आ गई समझ में बात? कल से कर लोगे। अब एंगल बीओसी भी निकाल दो, इसमें भी x की वैल्यू रख दो, कितना है? 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 40 प्लस माइनस 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 40 नहीं 25, कितना हो गया? 2 4 जा 80, 0 -25 बराबर 5 7 में से 55 डिग्री। आंसर चेक कर लो, 125 और 55 180 होता है कि नहीं? हो गया 180। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो सवाल करने का क्या तरीका है? जितनी बातें मालूम है
उतनी लिखो, फिर आगे की पता लगती जाएगी। बस आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कर लिया करेंगे।